एक्चुअल 2022 के मार्च माह में नागपुर महानगर पालिका का कार्यकाल समाप्त हो गया। उसके पश्चात प्रशासन और नागरिक इसके बीच में जो संपर्क का माध्यम था नगर सेवक वो नहीं है, और नगर सेवक संपर्क का माध्यम न होने के कारण जो मूलतः शिकायतें आज भी आ रही है वो नगर सेवकों के निवास स्थान तक आ रही है, और नगर सेवकों की सूचना देने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है, विलंब से होती है, तो उसका असर प्रशासनिक सेवाओं पर पड़ता है। तो जो कुछ भी पत्र महानगर पालिका को कार्य करने के लिए नगर सेवकों ने गत 1 वर्ष में दिए, वे कार्य प्रलंबित है, उसकी जानकारी माननीय आयुक्त महोदय को दी गई। साथ ही साथ में सफाई की व्यवस्था हो या इस बारिश के समय में फॉगिंग की व्यवस्था हो या फिर किसी न किसी प्रकार से फवारनी की व्यवस्था हो, इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए भी नगर सेवक एक माध्यम होता था और नागरिकों की शिकायत वहां तक पहुंचती थी। कारण सामान्य नागरिकों के पास में अधिकारियों के फ़ोन नंबर नहीं होते। शहर में जिस समय आज का जो पीरियड है, इसी समय डेंगू बड़े प्रमाण में फैलता है, इसलिए इस यंत्रणा को भी सशक्त करने के लिए नगर सेवकों ने कहा है। मूल रूप से प्रभागों के अंतर्गत जो लाइनें होती है वो सीवर लाइन के मेंटेनेंस के काम जो होते हैं वो नगर सेवकों के माध्यम से सामने आते थे। अब वो यंत्रणा ना होने के कारण ऐसे कोई भी काम है तो प्रलंबित हो रहे हैं। इसलिए सीवरेज एक मेजर प्रॉब्लम है। सीवरेज के अलावा उसकी क्लीनिंग करना, डिसाल्टिंग करना, यह भी एक मेजर प्रॉब्लम है। शहर में चौकेज की गाड़ियों की संख्या कम है। पिछले आयुक्त ने 4 गाड़ी खरीदने के लिए कहा था, लेकिन वो कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए त्वरित वह भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक छोटी गाड़ी सेक्शन की प्रत्येक जोन में होना चाहिए। यह सारी सीवरेज क्लीनिंग की बातें की गई और इन सारी चीज़ों को करने से रास्ते पर बहने वाला गंदा पानी समाप्त होगा। साथ ही साथ में रास्ते पर बहुत बड़े प्रमाण में चेंबर जो है वो ख़राब है, उस चेंबर दुरुस्ती के लिए भी अलग से नियोजन होना चाहिए। इसलिए 50 करोड़ का पुनर्नियोजन बजट में करके प्रत्येक जोन में 5-5 करोड़ रुपए सीवरेज के लिए और चेंबर दुरुस्ती के लिए देना चाहिए, जिससे त्वरित यह काम हो सके। इस प्रकार का निवेदन माननीय आयुक्त महोदय को किया गया। आयुक्त महोदय ने सभी बातों को सकारात्मक सुना। साथ ही साथ में फायर का और गार्डन का कोऑर्डिनेशन होकर के अभी तक रास्ते पर बारिश के समय गिरने वाले पेड़ों को उठाने की यंत्रणा थी, लेकिन इस समय ऐसा दिखाई दिया कि ये कोऑर्डिनेशन ना होने के कारण 3-3, 4-4 दिन तक रास्तों से पेड़ नहीं हट रहे। इसलिए ये कोऑर्डिनेशन फिर से निर्माण होना चाहिए। इस प्रकार की सूचना की गई। इन सारी सूचनाओं को सकारात्मक रूप से माननीय आयुक्त महोदय जी ने सुना और तुरंत बैठक लेकर के उसका निराकरण करने की दिशा में कार्य किया। मेट्रो के जो स्टेशन बने हैं, उन स्टेशनों के नीचे इस बारिश के समय में, बादल के समय में अंधेरा हो जाता है और उसमें एक छोटा सा भी गड्ढा हो तो बड़ा एक्सीडेंट का कारण हो जाता है। इसलिए महानगर पालिका ने बीच में एक प्रयास किया था कि अगर बादल आ जाए तो लाइट जल जाते थे। इस प्रकार के सोलोनाइट वॉल लगाए थे। तो ऐसे वॉल लगा करके ऐसे मेट्रो स्टेशन के नीचे लाइटिंग होनी चाहिए कि अंधार के समय में वहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिक लाइट जल जाए और वहाँ गड्ढे नहीं होना चाहिए। इसकी जानकारी पूर्ण रूप से माननीय आयुक्त महोदय ने अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर के सर्वे करके उस काम को तुरंत करने का निर्णय लिया है। नगर सेवकों ने सफाई की जो समस्या थी, सफाई कर्मचारियों की जो कमी थी, उस बात पर भी जानकारी दी है। आयुक्त महोदय ने एक बैठक लेकर के तुरंत उसका निराकरण करने का और मैनेजमेंट के माध्यम से इसको सॉल्व करने का विश्वास दिलाया है।